लॉजिक्स बाय FR8 में आपका स्वागत है, जहां हम ट्रकिंग और लॉजिस्टिक को एकदम आसान बनाते हैं और एक एक्सपर्ट के नजरिए से समझते हैं। क्या आप RCM, FCM और ITC के बारे में जानते हैं, खासकर जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका यूज करके आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये एक फॉर्मल सिस्टम है जिसका उपयोग सभी करते हैं। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप अमेज़न को गुड सप्लाई करते हैं, तो आप एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जैसे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का यूज करके अपना गुड्स अमेज़न को सप्लाई करते हैं। जब आप सामान भेजते हैं तो अमेज़न के लिए एक इनवॉइस जनरेट करते हैं जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर GST रेट एप्लीकेबल होता है। जैसे मोबाइल के ऊपर 12% और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर 18% GST लगा होता है। अमेज़न आपको इनवॉइस के अनुसार ही टोटल अमाउंट पे करता है जिसमें GST इंक्लूड होता है। अब आप जिम्मेदार हैं कि ये GST आप गवर्नमेंट को जमा करें। ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इनवॉइस करेगा जिसमें 12% GST इंक्लूड होगा और ये GST वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। लेकिन अगर आप RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चूज करते हैं जो कि लॉजिस्टिक के लिए उपलब्ध है, तो आपको डायरेक्टली 5% गवर्नमेंट को पे करना होता है और ट्रांसपोर्टर को आपको केवल ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना होगा बिना GST के। अब आप सोच रहे होंगे कि RCM में केवल 5% GST देना पड़ता है और FCM में 12%, तो क्यों ना हमेशा RCM को ही चूज करें। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं RCM और FCM में GST का क्या कैलकुलेशन होता है और ये आपको फाइनेंशियल कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे स्टरलाइट नाम की कंपनी अमेज़न को गुड शिप कर रही है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू। एक FCM सिनेरियो से समझते हैं। स्टरलाइट ने अमेज़न को 18,000 का इनवॉइस दिया जिसमें 18% GST इंक्लूड था। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने स्टरलाइट से 11,200 रुपए चार्ज किया जिसमें 12% GST इंक्लूड था। स्टरलाइट ने 1,200 रुपए GST को ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम किया, जिससे उनकी टोटल GST लायबिलिटी 16,800 रुपए हो गई। एंटिटी, इनवॉइस, बिल अमाउंट, GST डिटेल और नोट्स। अमेज़न का बिल अमाउंट 1,18,000 है जिसमें 18,000 GST शामिल है। स्टरलाइट को 1,18,000 का भुगतान करता है जिसमें 18,000 GST शामिल है। स्टरलाइट 11,200 ट्रांसपोर्ट कंपनी को भुगतान करता है। 1,200 ट्रांसपोर्ट कंपनी को भुगतान किया गया GST। अमेज़न से 18,000 GST एकत्र करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1,200 GST का भुगतान करता है और ITC का दावा करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी 11,200, 1,200 GST ट्रांसपोर्ट सेवा के लिए स्टरलाइट से 1,000 प्लस 1,200 GST लेता है। RCM सिनेरियो, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने केवल 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किया बिना GST के। स्टरलाइट ने 10,000 पर 5% GST कैलकुलेट करके 500 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दी। मगर स्टरलाइट 500 का ITC क्लेम कर सकती है और उनका फाइनल GST लायबिलिटी 17,500 रहेगी। एंटिटी, इनवॉइस, बिल अमाउंट, GST डिटेल, नोट्स। अमेज़न का कुल बिल अमाउंट 1,18,000, 18,000 GST शामिल। स्टरलाइट को 1,18,000 का भुगतान करता है जिसमें 18,000 GST शामिल है। स्टरलाइट 10,000 ट्रांसपोर्ट कंपनी को भुगतान करता है। 500 RCM के तहत GST। स्टरलाइट अमेज़न से 18,000 GST एकत्र करता है। स्टरलाइट को RCM के तहत 10,000 पर 5% GST सीधे सरकार को देना होता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000, कोई GST नहीं लिया जाता। ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट सेवा के लिए केवल 10,000 चार्ज करती है लेकिन GST नहीं लेती। इसमें एक ही डिफरेंस है, जो GST ट्रांसपोर्ट कंपनी को FCM के तहत दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी उसे अपने ITC के रूप में ऑफसेट कर सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास खुद के ट्रक हैं तो उन्हें ट्रक परचेस, टायर परचेस और दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस पर दिए गए GST का ITC बेनिफिट मिलता है। लेकिन RCM के केस में वो 500 रुपए का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये GST उनके द्वारा रेस किए गए इनवॉइस का पार्ट नहीं है। एंटिटी टाइप, इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टरलाइट FCM ट्रांसपोर्ट कंपनी को GST के रूप में 1,200 का भुगतान किया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी FCM ट्रक टायर खरीद के लिए GST का भुगतान किया गया। स्टरलाइट RCM सरकार
सवाल को जीएसटी के रूप में 500 का भुगतान किया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी आरसीएम आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता। अगर आप एक ट्रक मालिक है तो चलिए देखते हैं कि एफसीएम और आरसीएम के थ्रू कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आप अमेज़न को ट्रक देते हैं और सीधे बिल करते हैं तो आपको जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी माना जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एफसीएम और आरसीएम दोनों में ही काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रक बुक करने का चार्ज 10,000 है। अगर आप एफसीएम के तहत बिल करते हैं तो 12% जीएसटी ऐड करेंगे। अब अमेज़न आपको 11,200 रुपए पे कर देगा और 1,200 रुपए को वो अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेगा। आपने जीएसटी कलेक्ट किया है तो यह जीएसटी पे करना आपकी जिम्मेदारी है। एक ट्रक ओनर होने के नाते इसके पहले आपने बिजनेस रिलेटेड कई खर्चे किए होंगे, जैसे टायर लेना, ट्रक लेना। शायद इस पर आपने 28% जीएसटी पे किया होगा, लेकिन अब वो खर्चा एडजस्ट कर सकते हैं जो आपने अमेज़न से जीएसटी कलेक्ट किया था। इस तरह आपके बिजनेस का खर्च बच सकता है। यही है एफसीएम का बेनिफिट। अब बात करते हैं आरसीएम की। इसमें आप अमेज़न को 10,000 का बिल देंगे लेकिन कोई जीएसटी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आरसीएम मेथड में गवर्नमेंट के थ्रू 5% जीएसटी लागू किया गया है। अब अमेज़न आपको 10,000 पे करेगा और 500 रुपए का अमाउंट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर सकता है और इस अमाउंट को ही वो डायरेक्टली आईटीसी के रूप में क्लेम करेगा। लेकिन आप ट्रक ओनर के रूप में बिजनेस में किए गए खर्चों पर जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएंगे। पर एफसीएम में आप इनपुट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम में आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि कौन लोग एफसीएम यूज करेंगे, इसलिए जीटीए को 2 अलग फर्म बनाते हैं। जिन लोगों का खुद का ट्रक होता है वो एफसीएम मेथड में काम करते हैं, बट जो लोग मार्केट से ट्रक हायर करते हैं या ब्रोकरेज का उपयोग करते हैं वह आरसीएम मेथड में काम करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में आरसीएम में काम करने की परमिशन दी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। छोटे छोटे ट्रक ओनर्स या फ्लीट ऑपरेटर से जीएसटी कलेक्ट करना काफी मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट ने यह जिम्मेदारी डायरेक्टली शिपर्स को दे दी है कि वह डायरेक्टली अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का 5% गवर्नमेंट को पे करें। अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप एफसीएम यूज करेंगे या आरसीएम। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।